जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पार्टनरशिप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले 5 तक क्वेश्चन हो चुका है, उसको आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश किया हूं और इस पार्टनरशिप का भी जो थ्योरी पार्ट है उसको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाने की कोशिश की, उसको आप लोग देख सकते हैं। वीडियोस बहुत ही कॉन्साइज वे में है, छोटा है, ताकि आप लोग उसको समझ सके। बड़ा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं ताकि उसको आप लोग जो एक बोरिंग हो जाता है उसको खत्म कर, एक ही जो क्वेश्चन पार्टिकुलर क्वेश्चन अगर जिसको देखना है वो पार्टिकुलर देखे और जिसको बड़ा देखना है वो बड़ा देख सकता है क्लब करके। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते, 5 तक हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा कि 3 साथी 8,000, 10,000 और 12,000 रुपए एकत्र करके बैंक से कुछ रुपया उधार करके शुरू किए। वर्ष के अंत में 13,400 का लाभ पाए। उस लाभ में से बैंक का एक वर्ष का किस्त 5,000 रुपए जमा करने के बाद शेष लाभ को वे अपने मूलधन के अनुपात में बांट लिए, तो लाभ को रूप में किसको कितना मिला। देखिए, अगर कह दिया जाए कि आपको मूलधन के अनुपात में बांटना है तो हम लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। कुछ क्वेश्चन नहीं दिया है तो नहीं। देखिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 दोस्त है। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो पहला कितना लगाया 8,000 रुपए, दूसरे ने लगाया 10,000 रुपए और तीसरे ने लगाया 12,000 रुपए। ठीक है, 3 दोस्त ने इतना पैसा लगाया, लाभ कितना हुआ 13,400। ठीक है, 13,400 लाभ हुआ, तो बैंक एक वर्ष का किस्त, यानी किस्त कितना है बैंक का 5,000 रुपए। ठीक है, तो 5,000 रुपए लौटाने के बाद जो शेष लाभ होगा उसको मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए तीनों का मूलधन का अनुपात कितना होगा, देखिए 8,000, 10,000 और 12,000। 3 जीरो काट दीजिए तो आपका हो जाएगा 8, 10, 12, फिर 2 से जाएगा 4, 5 और 6। तो इन तीनों का मूलधन का अनुपात कितना हो गया आपके पास 4, 5 और 6। ठीक है, 4, 5, 6 इनका मूलधन का अनुपात है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 5,000 रुपए इन लोग वापस किस्त दे दिए, तो शेष लाभ कितना बचा, शेष लाभ बचा कितना 13,400 माइनस 5,000, यानी 8,400 रुपए। ठीक है, 8,400 रुपए इनका शेष लाभ बचा। तो इस पैसे को ये क्या करेंगे, आपस में मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, तो मूलधन का अनुपात कितना निकला है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कितना निकला है 4, 5 एंड 6। ठीक है, पैसा बचा कितना हमारे पास 8,400। तो पहला वो कितना मिलेगा, तो मैंने पहले भी कहा है, अगर याद नहीं हो तो आपको, अगर ए, बी और सी अनुपात है और लाभ x है तो a को कितना मिलेगा a इंटू एक्स और तीनों को जोड़ दीजिए a प्लस बी प्लस सी। सेम यही करना है, तो फर्स्ट को कितना मिलेगा 4 गुना 8,400 और जोड़ दिए 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, तो कितना हो गया 4 इंटू 8,400 बाई 9 अपस 15। ठीक है, 15 हो गया, तो ये कट जाएगा आपका 3 से, सबसे पहले काटिए 3 5 15 और ये भी कट जाएगा 3 दूना 6 और 8 सॉरी 24 हो गया, तो 3 8 24। ठीक है, ये भी 5 से चला जाएगा, कैसे देखिए 3 5 25 और 3 3 6, यानी कि 5,60 रुपए, 4 इंटू 560 रुपए कीजिए, शून्य हो गया, उसके बाद 5 चौके 24, 6 चौके 24, हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22, यानी कि पहला वो कितना मिलेगा 2,240 रुपए। तो सेकेंड वो कितना मिलेगा,
तो सेकंड को मिलेगा 560 इंटू 5 यानी कि 0 6 पंचे 30 25 और 3 28 यानी कि 2800 रुपए सेकंड को मिलेगा। और थर्ड को कितना मिलेगा 560 गुना 6, इसको भी वही कीजिए 0 6 6 36 हाथ में 3 30 और 3 33। तो ये तीनों को इतना पैसा मिलेगा। पहले को मिलेगा कितना 2240 रुपया, दूसरे को मिलेगा कितना दूसरे को मिलेगा आपको 2800 रुपए और तीसरे को मिलेगा 3600 रुपए। ठीक है, तो इसी तरह ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आसानी होता है। इस क्वेश्चन में आप मेनली क्या कर सकते हैं कि जो दिया गया है उसको हम लोग करें इस अनुपात में बांटेंगे अगर लाभ है तो। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं।